फिर उस काम को करने के लिए। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज लिस्ट, इंट्रोडक्शन टू लिस्ट, ऑल द ऑपरेशन, traversing means each element of a list if you will access, that is traversing, list methods and built-in function, list manipulation, then the dictionaries. So we will start with list today. Introduction to list. The data type list is an ordered sequence which is mutable. Now what is mutable? Which can be changed, the data can be changed, जिसके values को हम change कर सकते हैं उसको हम म्यूटेबल। तो ये एग्ज़ाम में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि लिस्ट के वैल्यूज़ म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है, या फिर नेम दोज विच हुज वैल्यूज़ आर म्यूटेबल, किसको हम चेंज कर सकते हैं। टपल इज़ इम्यूटेबल, टपल के वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है और 11th के सेशन एंडिंग में तो आएगा ही, हाफ ईयरली में भी आएगा। तो ये तुम लोग लिख लो कि इसके जो वैल्यूज़ हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। सो अ लिस्ट इज़ म्यूटेबल एंड मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स। अनलाइक अ स्ट्रिंग विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कैरेक्टर्स, a list can have elements of different data types such as integer, float, string, tuple और even another list. एक list के अंदर हम दूसरा list भी डाल सकते हैं। A list is very useful to group elements of mixed data types. Elements of a list are enclosed in square brackets and are separated by comma. So example is given here. You can see here a list of 6 even numbers and we are printing the list. तो list को लिखने के लिए हम square bracket use करेंगे, tuple के लिए round bracket जिसको parenthesis बोलते हैं, और dictionary के लिए curly braces। ठीक है, तो ये लिस्ट की पहचान है। स्क्वायर ब्रैकेट विल बी यूज्ड लिस्ट में जब भी वैल्यूज़ हम लोग डालते हैं या फिर हम यूज़र से ले रहे हैं या फिर हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, वी विल यूज स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट 2 इज़ अ लिस्ट ऑफ वॉवल्स। नाउ हियर वॉवल्स को हम स्ट्रिंग है, कैरेक्टर्स है, तो उसको हम सिंगल कोट या डबल कोट्स में लिखेंगे। नाउ व्हेन यू आर प्रिंटिंग, ये पूरा वॉवल्स प्रिंट हो रहे हैं। List 3 is a list of mixed data type. Mixed data type means integer भी है, float भी है और string भी है। तो इसको जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट फॉर्म में प्रिंट हो रहा है। लिस्ट 4 इज़ द लिस्ट ऑफ लिस्ट कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर हमने सारे सब्जेक्ट कोड्स को डाला है, तो ये एक लिस्ट है, ये सेकेंड लिस्ट है। सो इट इज़ लिस्ट इनसाइड लिस्ट, दैट इज़ कॉल्ड nested list. When you are printing, it will show in this way only. Now accessing elements in a list. Access करने के लिए इसका जो इंडेक्स पोजीशन होता है वो ओरिजिनल पोजीशन से कम होता है। जैसे ओरिजिनली ये फर्स्ट पोजीशन है, लेकिन इंडेक्स पोजीशन हमेशा फर्स्ट वाले को 0, सेकेंड इंडेक्स को 1, थर्ड इंडेक्स इज 2 एंड सो ऑन। So always the index is 1 less than the original position. So here each element in list is accessed using value called index. The first index value is 0, the second index is 1 and so on. Elements in the list are assigned index values in increasing order starting from 0. To access an element, use square brackets with the index. ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यूज़ को डालेंगे, वैल्यू ऑफ दैट एलिमेंट। वी मे ऑल्सो यूज नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू टू एक्सेस एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट हैविंग लिस्ट वैल्यू -0। हम लोग नॉर्मली लास्ट से स्टार्ट करते हैं, -1, -2, -3, -4। ठीक है, मैं उसको एक बार दिखा दे रही हूँ कैसे वो काम करता है, इंडेक्सिंग कैसे काम करता है। लिस्ट इंडेक्स जो होता है उसमें हम लोग अगर -1 डालेंगे तो वो लास्ट एलिमेंट के लिए होता है, -2 सेकेंड लास्ट के लिए होता है। सपोज़ मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया है यहाँ पे, सपोज़ एक लिस्ट हमने यहाँ
पे 2, 3, 4, 5, anything you can store in this. Even if I want to store alphabets, or suppose I want to store a second list, so inside square bracket I can store the second list also, or any decimal number 5.6, anything you can store. Now forward indexing means this will be L of 0, L of 1. So if you are asked to print the first element, how you will print the first element? L of 0. Okay? When you will print it, it will show the first element. And last element, normally we use, either you can use the len of list -1, the index value, or you can use -1. जैसे लास्ट एलिमेंट मेरे को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट इंडेक्स वैल्यू जो है वो -1, -1, now when you will execute it, it will show the last value. Clear? Same way, this is 0 index, this is 1, this is 2, 3, 4, 5. If you write here L of 5, then also it will show the last value. If you write L of 4, it will show A. If you write L of -2, then also it will show A. ठीक है? अगर मैं यहाँ पे L of 4 और L of -2 दोनों में क्या डिस्प्ले होगा? 4 मतलब 0, 1, 2, 3, 4, तो ये A हो गया। -2 मतलब -1, -2, तो ये भी A हो गया। तो दोनों में A प्रिंट होगा। ठीक है, दोनों में A प्रिंट होगा। तो हमको एक्सेस करने के लिए उसका जो इंडेक्स पोजीशन होता है, इंडेक्स वैल्यू होता है, हम उससे एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे तुमको दिखेगा एक लिस्ट दिया है। 0 मतलब पहला, 2 रिटर्न्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट, 3 रिटर्न्स फोर्थ एलिमेंट ऑफ लिस्ट, आउट ऑफ रेंज इंडेक्स वैल्यू फॉर द लिस्ट रिटर्न्स एरर। जैसे इसमें 15 इंडेक्स नहीं है और हमने यहाँ पे 15th इंडेक्स डाला है, तो यहाँ पे एक इंडेक्स एरर आएगा। ये इस बार के क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में भी है कि विच टाइप ऑफ एरर इट इज़। टाइप्स ऑफ एरर को भी हम लोग अच्छे से करेंगे, जैसे इसमें की एरर, इंडेक्स एरर, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, किस टाइप का एरर है, डिवीजन विथ ज़ीरो एरर। ठीक है, तो ये इसको हम लोग फिर आउट, अगर रेंज के बाहर हम इंडेक्स दे रहे हैं तो इसमें इंडेक्स एरर दिखाएगा। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, एन एक्सप्रेशन रिजल्टिंग इन एन इंटीजर इंडेक्स। नाउ एक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे डाला जिसका वैल्यू एक इंटीजर नंबर आ रहा है, 1 + 4 5, तो 5 5th का जो वैल्यू है 12, ये दिखा देगा 5th इंडेक्स का। माइनस में रिटर्न्स फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम राइट, माइनस में हम राइट हैंड साइड से लेंगे, -1 पहला, -2 सेकेंड, एंड सो ऑन। Length of the list 1 is assigned to n. Suppose length I want to find out of the list, I will use len of list 1 and it will return the length. Gets the last element of the last element के लिए तो पता ही है, जो length है उससे एक माइनस कर दोगे तो भी last element आएगा, या फिर राइट हैंड साइड से हम खाली -1 लिखेंगे तो भी राइट हैंड साइड वाला एलिमेंट आएगा। तो ये हो गए लिस्ट के एलिमेंट को कैसे हम एक्सेस करते हैं। सपोज़ हमको कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे वो इसमें दिया हुआ है। गेट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1। फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम नॉर्मली 0 लिखते हैं, लेकिन तुम अगर माइनस ऑफ लेन ऑफ लिस्ट लिखोगे या लेन ऑफ लिस्ट को n में स्टोर करके माइनस ऑफ n लिखोगे तो वो भी फर्स्ट एलिमेंट डिस्प्ले करेगा। नाउ लिस्ट आर म्यूटेबल, लिस्ट के वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं इसको देख लो। इन पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल, इट मीन्स दैट द कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट कैन बी चेंज्ड आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएटेड। लिस्ट 1 इज दिस। नाउ लिस्ट 1 का जो थर्ड एलिमेंट है उसको मैं चेंज कर दे रही हूँ, मैं ब्लैक डाल रही हूँ। तो अब जब हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो 3 मतलब 0, 1, 2, 3 ऑरेंज की जगह पे ब्लैक आ जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है तुमको आउटपुट। यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू, यहाँ पे ऑरेंज था, उसको चेंज कर दिया मैंने, 3 इंडेक्स पे ब्लैक डाल दिया तो ब्लैक आ जाएगा। तो हम चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए उसको म्यूटेबल बोलते हैं। लिस्ट एलिमेंट्स आर म्यूटेबल।
नाउ लिस्ट ऑपरेशंस, लिस्ट में हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर सीरीज़ और लिस्ट के बीच का डिफरेंस पूछा जाएगा तुमसे, और इस साल लिस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑपरेशंस के ऊपर, कॉन्कैटिनेशन, फिर चेंज करना है वैल्यू, ये सारे क्वेश्चन पेपर्स में रहेंगे, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो। लिस्ट ऑपरेशंस, द डेटा टाइप लिस्ट अलाउज manipulation of its contents through various operations as shown below. Concatenation मतलब join करना. Python allows us to join two or more lists using concatenation operator using symbol plus. हम लोग plus से जोड़ सकते हैं दो list को. List 1 is list of first 5 odd integers and list 2 is list of first 5 even integers. Get elements of list 1 followed by list 2. तो यहाँ पे जब मैंने list 1 को पहले लिखा तो list 1 के जो सारे odd elements हैं वो पहले आ गए, प्लस list 2 लिखा तो उसके बाद list 2 के elements आ गए। तो इसमें join होता है, इसको concatenation बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर concatenation का क्वेश्चन आएगा तो दो लिस्ट इनपुट लोगे और प्लस करके उसको कॉन्कैटिनेट करके आउटपुट दिखा दोगे कि ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2। नेक्स्ट, लिस्ट 3 में रेड ग्रीन ब्लू है, लिस्ट 4 में सियान मैजेंटा येलो ब्लैक है। अब इसको दोनों को ऐड कर दोगे तो वही सेम हो रहा है, पहले लिस्ट 3 के एलिमेंट्स फिर लिस्ट 4 के एलिमेंट्स। नोट दैट देयर इज़ नो चेंज इन ओरिजिनल लिस्ट। ओरिजिनल जो है 1 2 3 4 उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, खाली आउटपुट जो दिखा रहा है उसमें कॉन्कैटिनेट कर रहा है। So list remains the same after concatenation operation. If we want to use the result of two concatenated lists, we should use an assign operator. अगर उसको सेव करना है तो एक न्यू वेरिएबल ले लो, इस पर लिस्ट 5 लिस्ट 10 कोई भी न्यू वेरिएबल ले लो और उसमें उस कॉन्कैटिनेशन को स्टोर करके उसको बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक न्यू लिस्ट लिया है, इक्वल्स टू दोनों को कॉन्कैटिनेट करके उन्होंने न्यू लिस्ट में स्टोर कर दिया है। न्यू लिस्ट, द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर प्लस रिक्वायर्स दैट द ऑपरेंड शुड बी ऑफ लिस्ट टाइप ओनली। इफ़ वी ट्राई टू कॉन्कैटिनेट अ लिस्ट with elements of some other data type then type error occurs। ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। एक लिस्ट को मैं एक स्ट्रिंग से जोड़ना चाहूँ, एक लिस्ट को मैं एक इंटीजर से जो कॉन्कैटिनेट करना चाहूँ कोई भी दूसरे डेटा टाइप से, तो वो क्या दिखाएगा, वो टाइप एरर दिखाएगा। डेटा टाइप एरर हो जा रहा है तो यहाँ पे वो टाइप एरर दिखाएगा, ठीक है। ये सब अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट, लिस्ट 1 इसमें लिस्ट है, एक स्ट्रिंग के साथ हम प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइप एरर आ जाएगा। कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट नॉट स्ट्रिंग टू लिस्ट। लिस्ट के साथ खाली लिस्ट ही ऐड होता है, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग के साथ हम खाली स्ट्रिंग को ही कॉन्कैटिनेट करते हैं, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 लिख के हम कॉन्कैटिनेट करते हैं। नेक्स्ट, रिपीटेशन, हमको रिपीट करना है कोई भी लिस्ट के एलिमेंट्स को या लिस्ट को एज मेनी टाइम्स, तो हम यहाँ पे स्टार ऑपरेटर यूज़ करेंगे, रिपीटेटिव ऑपरेटर बोलते हैं इसको स्टार, और उसके बाद एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं उसके बाद भी एक लिस्ट डाल देते हैं या स्ट्रिंग डालने की कोशिश, वो नहीं रन होगा, वो एरर आ जाएगा। Python allows us to replicate the contents of a list using repetitive operator depicted by symbol star. List 1 hello, elements of list 1 repeated 4 times, so list 1 star 4, so it will print here 4 times hello। ये रिपीटेटिव के लिए यूज़ होता है स्टार, इसको याद रखना पड़ेगा तुमको, क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्या लिख के आता है कि विच ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर रिपीटेशन इन विद द लिस्ट एलिमेंट्स और रेप्लिकेट द कंटेंट्स ऑफ अ लिस्ट, तो यहाँ पे तुमको स्टार सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मेंबरशिप ऑपरेटर, ये तो शुरू से पढ़ ही रहे हो कि इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है और इनको हम लिस्ट के साथ स्ट्रिंग के साथ हम रेंज कोई लिस्ट है कोई स्ट्रिंग है वहाँ पे हम इन करके यूज़ कर सकते हैं। द मेंबरशिप ऑपरेटर इन
checks if the element is present in the list and returns true, else returns false. तो हमने यहाँ पे चेक किया कि ग्रीन इन लिस्ट 1 अगर है तो ट्रू, फिर नेक्स्ट कलर हमने चेक किया इन लिस्ट 1, अगर नहीं है तो फॉल्स. तो इसका आउटपुट जो है इन में अगर हम चेक कर रहे हैं इन यूज़ करके, तो वो चेक करेगा कि उसमें है, अगर है तो येस या ट्रू, ट्रू इट विल रिटर्न, अगर नहीं है तो फॉल्स. इफ इट इज़ नॉट प्रेजेंट इट विल रिटर्न फॉल्स. द ऑपरेटर नॉट इन ट्रांसपोज रिटर्न्स ट्रू if the element is not present in the list, else it returns false. So here also same. Okay, now in में क्या था, in में देख चेक कर रहा था कि उस लिस्ट में है कि नहीं, और not in जो है it is just the opposite of in. Means अगर not in नहीं है लिस्ट में तो true रिटर्न करेगा, और अगर है लिस्ट में तो false रिटर्न करेगा. ठीक है, तो ये not in ऑपरेटर है. Next, slicing. Now these all are very important. 2-3 questions from this topic is asked. Slicing. Slicing means एक लिस्ट के पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना. तो इसमें हम कैसे करते हैं, इसमें हम इंडेक्स पोजीशन से करते हैं, जिसमें स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप वैल्यू रहता है. स्टार्ट वैल्यू से शुरू होता है और स्टॉप से एक पहले रुक जाता है. तो यहाँ पे अगर हमारे पास जैसे slicing operations allow us to create new list by taking out elements from an existing list. एक existing list से हम एक new list बनाएंगे, जिसमें हम यहाँ पे list 1 2:6 का मतलब है 2 से लेके 6 से पहले मतलब 5 तक, that is 2 3 4 5. अब हम लोग देख लेते हैं existing list का 2 3 4 5, 0 छोड़ दो 1 छोड़ दो. ठीक है, तो 2 मतलब ये 2 3 फिर 4 5, तो येलो तक प्रिंट होगा. ठीक है, ग्रीन से लेके येलो तक प्रिंट होगा 2 3 4 5. नेक्स्ट क्या है, लिस्ट 1 इज ट्रंकेटेड टू द एंड ऑफ द लिस्ट. सपोज ये आउट ऑफ रेंज है, स्टॉप वैल्यू जो है ये आउट ऑफ रेंज है, तो इसमें क्या होगा, जस्ट लिस्ट के लास्ट वैल्यू तक प्रिंट करके वो रुक जाएगा. ठीक है, अब इसमें सपोज हमने कोई ऐसा इंडेक्स दिया है, नॉर्मली अगर पॉजिटिव दे रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब हम स्टेप वैल्यू नहीं मेंशन करते हैं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, +1 है बाय डिफ़ॉल्ट, और हमने इसके बाद एक बिगर देन दिस नंबर नहीं देके मैंने एक स्मॉलर नंबर दे दिया, तो फिर तो वो होगा ही नहीं, तो एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा. जब भी एक बिगर नंबर कोलन स्मॉलर नंबर दोगे विदाउट द स्टेप वैल्यू, तो यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट आएगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आउटपुट में भी आते हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं, तो ये क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. नेक्स्ट, रिटर्न सब लिस्ट फ्रॉम इंडेक्स 0 to 4. Now when you are not mentioning the start value, by default it will start from the first, that is 0, and 5 के पहले मतलब 4 में आके 4 तक वो डिस्प्ले करेगी. नेक्स्ट, स्टेप वैल्यू. इसमें क्या होता है, फर्स्ट इज स्टार्ट वैल्यू, देन स्टॉप, एंड लास्ट वन इज स्टेप वैल्यू. अगर स्टेप वैल्यू कुछ भी नहीं मेंशन है तो रेगुलर ऑल विल बी डिस्प्लेड. अगर 2 मेंशन है तो एक एक स्किप करके, जैसे रेड के बाद ग्रीन था, ग्रीन को स्किप करके ब्लू दिखाया, ब्लू के बाद सियान था, उसको स्किप करके मैजेंटा दिखाया. ठीक है, तो एक एक स्किप करके दिखाया. अब नेगेटिव इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स मतलब लास्ट से शुरू होता है, तो यहाँ पे हमको नेगेटिव इंडेक्स जब डालोगे, जैसे -6 -2, तो -6 का मतलब है -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे करके तुम -6 पे आ जाओ, तो -6 तुम्हारा ग्रीन है, और -2 जो सेकंड लास्ट है वहाँ से एक पहले रुक जाएगा. अच्छा, ये माइनस पे तुमको थोड़ा सा इसको ध्यान से करना है, मैं इसको एक बार तुम लोगों को suppose this is my list and it contains the value, any value you can give in the list.
Now forward indexing, how you are doing it? 0 1 2 3 4 करके फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कर रहे हैं हम लोग। और रिवर्स इंडेक्सिंग हम कैसे कर रहे हैं? ये 1 है, ये 2 है। रिवर्स इंडेक्सिंग हम कैसे कर रहे हैं? -1 देन -2 -3 -4। ठीक है, यहाँ पे 3 4 5। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, इसको सपोज हमने कोई दूसरा कलर डाल दिया है। और ये हमारा हो गया रिवर्स इंडेक्सिंग। रिवर्स इंडेक्सिंग मीन्स राइट टू लेफ्ट। इसको सपोज हमने, और ये हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसमें हमको क्या देखना है कि अगर उन्होंने लिस्ट एक्सेस करना है, सपोज मेरे को कोई एलिमेंट को डिस्प्ले कराना है, फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए 2 मेथड है। क्या क्या होगा बोलो? फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्या क्या लिखोगे? -6 और 0। फर्स्ट, हाँ, -6 और 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिस्ट ऑफ -6 या फिर लिस्ट ऑफ 0। तो दोनों का जो आउटपुट आंसर लिखोगे वो 23 लिखोगे। ऐसे ही लास्ट एलिमेंट के लिए भी -1 या 5 लिखोगे। ठीक है, अब जब हम लोग फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कर रहे थे तो वैल्यूज़ दिखा रहा था। जैसे स्लाइसिंग हम जब कर रहे थे, तब स्लाइसिंग में हमने क्या किया था कि हमने सपोज स्टार्ट वैल्यू मेंशन नहीं किया कि कहाँ से, तो वो शुरू से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे मैंने अगर 3 लिखा तो ये कहाँ तक डिस्प्ले होगा? स्टार्ट मतलब 0 से, और 3 मतलब उसके पहले एक रुकेगा तो 2 तक चलेगा ये। ठीक है, यहाँ तक चलेगा, 3 के पहले रुक जाएगा। तो आउटपुट पे क्या आएगा? 23 34 55 आ जाएगा। तो इसका जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा 23, उसके बाद 34, उसके बाद 55। ये आउटपुट आ जाएगा इसका। और ये लिस्ट है तो लिस्ट को हमेशा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आ गया, इसका आउटपुट। ठीक है, तो ये तो फॉरवर्ड। अब मैंने इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ डाले। नेगेटिव वैल्यूज़ जैसे मैंने -6 से -2 डाला, -6 कोलन -2। तो ये क्या होगा? -2 के पहले रुकेगा, -3 पे रुक जाएगा, ये हमेशा एक पहले रुक जाएगा। तो इसमें क्या वैल्यूज़ आएंगे? 23 से 88 तक। जो अभी वाला क्वेश्चन था वो वही है। -6 से -2। ठीक है, तो -2 के एक पहले, तो यहाँ पे -3 का जो वैल्यू है वो आ गया। चलो नेक्स्ट क्या है? बोथ फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स मिसिंग। फर्स्ट स्टार्ट वैल्यू भी नहीं है और स्टॉप वैल्यू भी नहीं है। तो मतलब शुरू से लेके लास्ट तक पूरा लिस्ट को ले लेगा। खाली स्टेप वैल्यू है तो एक को छोड़ के, तो रेड के बाद ग्रीन को छोड़ के ब्लू, एंड सो ऑन इट विल डिस्प्ले। सेम if you are not giving the start and stop and you are writing -1, what is happening? Reverse of the list। जैसे ये लिस्ट है, लिस्ट का मेरे को रिवर्स प्रिंट कराने के लिए बोला गया है। तो मैं यहाँ पे कोई भी, ये नॉर्मली एग्ज़ाम में आता है रिवर्स ऑफ अ लिस्ट, तो इसमें मैंने लिस्ट का नाम लिखा जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, और यहाँ पे मैंने कोलन कोलन -1। तो कोलन कोलन -1 में क्या हो रहा है? वो रिवर्स ऑफ द लिस्ट डिस्प्ले करेगा। नाउ व्हेन यू विल एग्जीक्यूट इट, इसको रन करके देख लो। रन करने पे जो लास्ट वाला, ये देखो जस्ट इसका रिवर्स, इस लिस्ट का रिवर्स प्रिंट हो रहा है। हमको अगर पूरा लिस्ट प्रिंट कराना है तो फिर हम तो प्रिंट एल लिखते थे। ये फॉरवर्ड हो गया। ये देखो, ये हमारा ओरिजिनल लिस्ट है, और मैंने जब रिवर्स क्वेश्चन पेपर में आ गया रिवर्स ऑफ अ लिस्ट, तो हमने कोलन कोलन -1 लिख दिया, तो हमने ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन सारे 1 मार्क के MCQ या फिर राइट 1 वर्ड आंसर। देखो इसमें कहीं पे स्पेस नहीं है। जब तुम टाइप करोगे, प्रिंट लिखोगे, फिर पैरेंथेसिस, फिर लिस्ट का नाम लिखोगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में कोलन कोलन -1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके, तो ये 1 वर्ड आंसर हो सकता है विदाउट MCQ। 1 वर्ड आंसर तुम्हारा जो अभी क्वेश्चन पेपर है उसमें 1 वर्ड आंसर्स भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे
राइट कमांड टू प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, तो ये आंसर लिखोगे। सपोज एमसीक्यू नहीं दिया है और ऑप्शन में तुम्हारा आंसर्स जो चेक हो रहा है, कंप्यूटर जो ऑटोमेटिक चेक कर रहा है, हमने उसमें दोनों को डाल के रखा है, दोनों फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। ऐसे ही लास्ट एलिमेंट के लिए हम यहाँ पे -1 या फिर लास्ट का जो भी इंडेक्स रहेगा वो हम डाल के रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये 0 था और -6 था, तो 0 और -6 दोनों डला रहेगा आंसर में। तुमको कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखोगे तुम, या तो 0 लिखोगे या फिर अगर उसमें टाइप करना है। अगर एमसीक्यू है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, सिलेक्ट खाली करना है। ठीक है, तो ये रिवर्स का क्वेश्चन ये है। आगे समझ में